तो अमेरिका में फेड के ब्याज दरों में कटौती से कमोडिटी बाजार में दबाव दिखाई दे रहा है। खासकर सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। यही नहीं, सभी एशियाई करेंसियों में भी डॉलर के मुकाबले गिरावट है। रुपया 85 के स्तर तक गिर गया है। कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्हीं से ही इस खबर पर पूरी डिटेल्स लेते हैं। तो मनीषा जी, फेड के फैसले का असर कमोडिटीज और करेंसी पर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ऑन वीक बेसिस अगर आप देखें तो सोने चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जो यूएस फेड का हमने इस साल का लास्ट मीटिंग आता हुआ देखा, उसमें 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती तो हुई, लेकिन 2025 की जो गाइडेंस है, जो आउटलुक है, वो थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड है। सिर्फ 2 रेट कट्स शायद यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसका सीधा फायदा डॉलर इंडेक्स को हुआ, जो 108 तक गया, जो कि 2 साल का हाई है, और उसका इंपैक्ट हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा। तो अगर आप सोने को देखें तो 1 महीने के लोज पर कारोबार है, चांदी 5 हफ्ते के लोस के आसपास यहां पर कारोबार करती हुई नजर आई। काफी हद तक ईयर एंड भी है, तो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशंस भी यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप CFTC की रिपोर्ट से देख सकते हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो अब इन करंट लेवल्स में सोने में अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 8% की गिरावट सोना दर्ज कर चुका है, और चांदी जो कि 1 लाख पर थी, आज की गिरावट के बाद यहां पर 15% की कटौती हमने यहां पर भी आते हुए देखी है। मार्केट्स को लगता है कि कुछ बहुत और बेरिशनेस यहां पर देखने को मिल सकती है। फर्स्ट क्वार्टर 2025 में जब ट्रंप नए यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर आएंगे, किस तरह की ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स वो लगाते हैं, उसके रिएक्शन में सोना यहां पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। बट फॉर द नियर टर्म कोई बहुत बड़ी खरीदारी करने की उम्मीद नहीं है। जी, बने रहें आप हमारे साथ मनीषा जी। एक और खबर के लिए आपके पास लौटेंगे। आपको बता दें, इस बार गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो आंकड़े हैं, उसमें एक अजीब सा मामला सामने आया है। एक तो नवंबर में सोने का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ, दूसरा ये कि सोने के इंपोर्ट में सरकार और इंडस्ट्री के डेटा में 40 टन का अंतर है। हालांकि सरकार इसकी जांच कर रही है। पूरी डिटेल्स लेते हैं मनीषा जी से, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा जी, बताइए, जो मिसमैच है इसको लेकर क्या है पूरी डिटेल्स? नवंबर का डेटा और यहां पर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो कल जब हमने मेटल फोकस का डेटा देखा तो उन्होंने कहा कि नवंबर का जो इंपोर्ट है वो 136 टन है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यहां पर हमें बताया कि 173 टन का इंपोर्ट हुआ है। तो क्लियरली ये जो 40-42 टन का डिफरेंस था, इसको हमने अब मार्केट के लोगों से बात करनी शुरू करी, जिन्होंने हमें बताया कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा में यहां पर ये 40 टन 2 बार काउंट हो गया है, क्योंकि एक बार तो ये फ्री ट्रेड जोन में सोना आया, और उसके बाद जैसे ही वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आया, शायद उसकी काउंटिंग यहां पर दोबारा हो गई, और इसलिए यहां पर ये एक दिक्कत बनती हुई नजर आई है। क्लियरली हमने एक बहुत बड़ी हेडलाइन यहां पर सोने की तरफ से आते हुए देखी कि ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाइस पर है, रुपए में उस वजह से यहां पर गिरावट देखने को मिली। और कल जैसे जैसे ये डेटा सामने आता गया और हमने मिनिस्ट्री को भी ये डेटा भेजा, हमने क्वेरीज भी वहां पर करी, और शाम तक फाइनली ये खबर सरकार की तरफ से आई कि वो यहां पर प्रोबेबली, और ये गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू है, डायरेक्टली यहां पर कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है, लेकिन वो इसे देख जरूर रहे हैं, क्योंकि कस्टम का डेटा आपको यहां पर देखना होगा। जो सोना एक बार आया है वो वहां पर काउंट हो जाएगा, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो फाइनल नंबर्स निकल के आ रहे हैं, जो वो फ्यू बिलियंस डॉलर्स की बात यहां पर की जा रही है, बाजार ने तो ये भी कहा कि जुलाई में जब ड्यूटी कट हुई है तो उसके बाद बहुत ज्यादा इंपोर्ट यहां पर आया और शायद तभी से यहां पर गणित डगमगाया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेजर डिफरेंस है वो यहां पर नवंबर में है, और वो भी इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ और इतनी बड़ी ज्यादा वहां पर डिस्पैरिटी आई, तो उसकी वजह से यहां पर सबकी नजर गई है। तो अब माना यह जा रहा है कि एक बार कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री और कस्टम का डेटा जब यहां पर वापस से रिकैलकुलेट किया जाएगा तो शायद हम यहां पर ये नंबर थोड़ा घटता हुआ देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी इन दोनों खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबर मुंबई से, जहां पर बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव के डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल फेरी को नेवी की बोट ने टक्कर मारी, जिसके बाद फेरी समंदर में पलट गई। अब तक 110 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी बेहद गंभीर है। तो खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक गुप्ता। मुंबई में कल अरब सागर में एक बड़ी घटना हो गई, जिसमें नेवी की एक स्पीड बोट जो इंजन ट्रायल के लिए हार्बर पर ट्रायल कर रही थी, वो स्पीड बोट अचानक एक बड़ी फेरी से टकरा जाती है। इस पूरे हादसे में 13 लोग की मौत हो जाती है। 2 लोग बेहद ज़्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे हैं और 2 लोग अभी भी लापता हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस फेरी में जो टूरिस्ट होते हैं वो बड़ी तादाद में आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ से ये फेरी चलती है और एलिफेंटा अलीबाग के लिए फेरी निकलती है। लगभग इस फेरी में
45 मिनट या 1 घंटे के आसपास का समय लगता है समंदर के रास्ते होते हुए ये पूरी जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो रूट है, सामने का जो रूट देख रहे हैं, इसी से सीधे जो फेरी है वो गहरे समंदर में जाती है और सारे प्रिकॉशंस को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जो भी अंदर यात्री होते हैं उन सबको बाकायदा लाइफ जैकेट दी जाती है। लेकिन कल जो हादसा हुआ वो साफ तौर पर, जो वीडियो बहुत सारे आए हैं उस वीडियो में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नेवी की जो स्पीड बोट है वो भी ट्रायल के दौरान हार्बर में ट्रायल कर रही थी। अचानक वो स्पीड बोट का संतुलन बिगड़ जाता है, उसकी तकनीकी खराबी आ जाती है और वो जो स्पीड बोट है वो सीधे इस तरीके की जो फेरी होती है उसमें टकराती है। फेरी टकराने के बाद जो फेरी का हिस्सा है वो पूरी से टूट जाता है और फेरी जो है वो बीच समंदर में धीरे धीरे डूबने लगती है। हालांकि आसपास में जो बड़े बोट होते हैं, जो दूसरे फेरी वाले होते हैं, वो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। 110 लोगों को बचाया जाता है, लेकिन जो 13 लोग हैं इस घटना में उनकी मौत हो जाती है। 2 लोगों की अभी भी यहाँ पर तलाश की जा रही है गहरे समंदर में, जिसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, JNPT, मुंबई पुलिस, ये तमाम एजेंसीज हैं वो अभी सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। 2 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।